हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। बीटेक थर्ड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। The numerical integration is the process in which we evaluate a definite integral from a set of tabulated values of an implicit function fx. Means आपके पास कोई फंक्शन fx है जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट टेबुलेटेड वैल्यूज़ आपके पास हैं। x और y की टेबुलेटेड वैल्यूज़ आपके पास हैं और उन्हें यूज़ करके आपको किसी फंक्शन का एक डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के लिए या डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए कई तरह के फॉर्मूले और कई एनालिटिकल मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे इंटीग्रेशन इन नॉर्मल वे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और भी कई तरीके के फॉर्मूले जब हमारे पास अवेलेबल हैं, तो फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम देखते हैं एक ये इंटीग्रल 0 to infinity e to the power x square dx। अब हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास e to the power x square, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और किसी भी रूटीन मेथड से या एनालिटिकल मेथड से इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा टीडियस जॉब है, मतलब बहुत ही मुश्किल तरीके से इसका इंटीग्रेशन हम निकाल पाएंगे। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित होता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें करना क्या होता है, दिए गए फंक्शन के लिए हम इक्वल इंटरवल पर x की वैल्यूज़ लेंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की y की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। कुछ फार्मूलाज हमारे पास हैं जिन्हें फार्मूलाज ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। उन फार्मूलाज की हेल्प से इस तरह के डिफ़िकल्ट फंक्शंस का इंटीग्रेशन अप्रॉक्सीमेटली निकाला जा सकता है। ये जो फार्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी अच्छे और रिफाइंड फार्मूलाज हैं और इनकी हेल्प से काफ़ी हद तक जो एग्जैक्ट वैल्यू है इंटीग्रल की, वहाँ तक इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। सो व्हाट आर द फार्मूलाज ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम हमारे बीटेक थर्ड सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेनली 3 फार्मूलाज हैं, और वो कौन कौन से हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x0 टू xn, ये x0 और xn इस इंटीग्रल की लोअर और अपर लिमिट्स हैं, x की स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यूज हैं। तो ये इंटीग्रल इक्वल होता है h/2 y0 प्लस yn। इंटीग्रल y dx बिटवीन द लिमिट्स x0 एंड xn इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू yn-1। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो देखिए कि h क्या है। आपको दिए गए फंक्शन के लिए एक टेबल बनानी होगी। दिए गए फंक्शन के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। x और y, x की जो लिमिट्स आपके पास हैं x0 से लेकर xn तक, सबसे पहले तो आप इन लिमिट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। h की वैल्यू आप अज्यूम कर लेंगे, आप अपनी कन्वीनियंस से h की वैल्यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट 1 है, तो आप x की डिफरेंट वैल्यूज 0.25, 0.50, 0.75 और 1.00 इस तरीके से ले सकते हैं। इक्वल इंटरवल पर आपने ये वैल्यूज ली हैं, इक्वल गैप है इन सबका, और इस तरीके से आपके पास x की 5 वैल्यूज नजर आ रही हैं। इसे हम x0 कह सकते हैं, x0, दिस इज x1, x2, x3 और x4। ठीक है, ये एक सब इंटरवल कहला सकता है। हमारे पास कंप्लीट इंटरवल जो था x का वो 0 से 1 तक था।
हमने इस कंप्लीट इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, 0 से 0.25 तक, 0.25 से 0.50 तक, 0.50 से 0.75 तक और 0.75 से 1.00 जो कि अपर लिमिट है वहां तक। तो इन सभी सब इंटरवल्स में आप देख सकते हैं h की वैल्यू 0.25 ली गई है। ये हमने हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग x की वैल्यूज को टैबुलेट किया है। इन वैल्यूज पर जो भी आपका फंक्शन है y, ठीक है, जब आप इंटीग्रल कर रहे होंगे तो यहां कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होगा जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो इस y की वैल्यूज इन सभी x की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकाल लेंगे, जिन्हें कॉरेस्पॉन्डिंगली y0, y1, y2, y3, y4 नाम दे देंगे। तो x और y की वैल्यूज हमारे सामने हैं। अब फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू y0 और yn इनको एक साथ ऐड करेंगे। रिमेनिंग वैल्यूज y1, y2, y3 से लेकर yn-1 तक इन सबको एक साथ ऐड करके उनका ट्वाइस कर लेंगे। फॉर्मूला की डेरिवेशन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम केवल एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके सामने ट्रेपेजॉइडल रूल है। ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करने के लिए किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप x की वैल्यूज को कितने भी सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा डिवीजन अगर आप करेंगे तो टेबल थोड़ी सी लंबी होगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी। कैलकुलेशन लंबी हो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी लंबी होगी हमारा जो आंसर आएगा, फाइनल इंटीग्रल जो आएगा, वो एग्जैक्ट आंसर के उतना ही ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ एक ठीक ठाक संख्या में लेनी है। 7-8 वैल्यूज़ अगर हम ले लेते हैं तो आंसर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा क्लोज आता है। तो इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इस मेथड को और समझेंगे। नेक्स्ट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल। यहां पर भी x0 to xn y dx ये इंटीग्रल हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn, फर्स्ट और लास्ट जो y की फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज हैं उनका सम एक साथ करना है। ध्यान से देखेंगे, इवन प्लेसेस पर आने वाले जो y की वैल्यूज हैं y2, y4, y6, yn-2, जो इवन प्लेसेस पर आने वाले वैल्यूज हैं उनका सम एक साथ लेके डबल करना है। ऑड प्लेसेस y1, y3, y5, yn-1 इन सभी को एक साथ टोटल करके 4 टाइम्स करना है। सिम्पसन्स 1/3 रूल का नाम सिम्पसन्स 1/3 इसलिए भी है क्योंकि बाहर h/3 यूज किया गया है। ठीक है, ये एक सिमिलैरिटी हो गई याद रखने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर हम जो सब इंटरवल्स करेंगे, हमारा जो x का इंटरवल है 0 to 1, इसे हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। x की जो अलग अलग पॉइंट्स आप निकालेंगे, मींस h की वैल्यू आप कहां से डिसाइड करेंगे, तो इसे डिसाइड करने के लिए एक कंस्ट्रेंट है, एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मस्ट बी इवन। तो जब आप सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करेंगे तब x की वैल्यूज, मतलब x0, x1, x2, ये जो आप x की वैल्यूज लेंगे ये ऑड नंबर लेंगे ताकि सब इंटरवल्स इवन हो सकें। आई मीन टू से आपने x0 ले लिया, x1 ले लिया, x2, x3, x4, तो इस तरीके से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैल्यूज हैं। लेकिन ये एक सब इंटरवल है, ये दूसरा सब इंटरवल है, ये तीसरा, और इस तरीके से ये चौथा। तो जब 4 सब इंटरवल्स हमें लेने होंगे तब हमारे पास x की 5 वैल्यूज आएंगी। मींस अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इवन है तो x ऑड होगा, 5, 7, 9, इस तरीके से हमारे पास x के वैल्यूज आएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारे इवन पोजीशन के नंबर्स हैं। n क्योंकि इवन है तो n-2 इवन होगा, इसलिए ये सारे इवन एंट्रीज हैं। फिर n इवन है तो n-1 ऑड होगा, तो ये सारी ऑड एंट्रीज हैं। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट यहां भी साथ रहेगा, इवन वालों का सम 2 के साथ, ऑड वालों का सम 4 के साथ। एक एग्जांपल से इसे भी हम डिस्कस करेंगे। सिम्पसन्स 3/8 रूल।
Same integral x naught to xn y dx. This is equal to 3h upon 8. Now we can see that 3 by 8 is being multiplied here. यहाँ बाहर 3 upon 8 है, इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम सिम्पसन्स 3/8 रूल है. y naught plus yn, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज एक साथ, प्लस 3y1 plus y2 plus y4 एंड सो ऑन. ये सारे वो नंबर्स हैं 1 2 4 जो 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं. तो जो 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं उन्हें इन सब को एक साथ ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी जो 3 के मल्टीपल्स हैं y3 y6 y9, इन सारी एंट्रीज को एक साथ लेके ऐड करके 2 टाइम्स कर देंगे. ओके, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो अगर हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई करके किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हमें या तो 6 या 9 या 12 यानी कि 3 के मल्टीपल्स में सब इंटरवल्स बनाने होंगे. तो अगर आपको 6 सब इंटरवल्स चाहिए, इट मीन्स आपको x की 7 वैल्यूज लेनी होंगी. 9 सब इंटरवल्स चाहिए तो आपको x की 10 वैल्यूज लेनी होंगी, एंड सो ऑन. कई बार ऐसा होता है कि किसी एक ही फंक्शन का इंटीग्रल हमें कहा जाता है कि सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 रूल दोनों से निकालिए. ओके, तो हम दो बार तो टेबल बनाएंगे नहीं. एक ही फंक्शन है, एक ही बार x की वैल्यूज और y की वैल्यूज निकालेंगे. तो आपको 2 अलग अलग टेबल नहीं बनानी है. एक ही टेबल से, मतलब x और y की वैल्यूज के लिए जो आप टेबल बनाएंगे वो सिंगल टेबल बनाएंगे, लेकिन सब इंटरवल्स आपको ऐसे बनाने होंगे कि वो सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 रूल दोनों की कंडीशंस को फॉलो करे. मींस सिम्पसन्स 1/3 रूल की क्या कंडीशन थी? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स शुड बी इवन. और सिम्पसन्स 3/8 रूल की क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो मतलब आपको टेबल में सब इंटरवल्स ऐसे लेने हैं जो कि इवन नंबर हो, यानी कि 2 का मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो. तो ऐसा सबसे पहला नंबर है 6, यानी कि आप 6 सब इंटरवल्स बनाएंगे. मींस आपको x की कम से कम 7 वैल्यूज लेनी है, क्योंकि 6 ही वो पहला नंबर है जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है. या फिर आपको 12 सब इंटरवल्स लेने होंगे. अगर आप 12 सब इंटरवल्स लेंगे तो आपको 13 पॉइंट्स बनाने होंगे, 13 पॉइंट्स टेबल में लेने होंगे, एंड सो ऑन. तो 6 यहाँ पर एक बहुत ही कन्वीनियंट नंबर है. ठीक ठाक नंबर्स हो जाते हैं, टेबल भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है. ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं. ये 3 फॉर्मूले हम याद रखेंगे, और अब इन तीनों की हेल्प से हम एक फंक्शन का इंटीग्रल निकालना सीखेंगे. तो यहां पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है. सॉल्व 0 to 1 dx upon 1 plus x square using trapezoidal rule, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इन तीनों फार्मूलाज का यूज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिया है. बाकी ये एक बहुत ही सिंपल इंटीग्रल है, इसे डायरेक्ट एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है. तो इसको लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम हमारे तीनों फार्मूलाज से जो आंसर निकालेंगे और डायरेक्ट मेथड से जो आंसर निकालेंगे हम आपस में टैली कर सकते हैं. तो पहले डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं. 0 to 1 dx अपॉन 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x. जीरो टू 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, दैट इज पाई बाय 4, क्योंकि tan इनवर्स 0 होता है. और पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 ले लें तो 3.14 को 4 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 4 7s are 28, रह गया 3 तो 34, 4 8s are 32, 2 रह जाएगा, और 4 5s are 20. तो मतलब एनालिटिकल मेथड से इस इंटीग्रल की वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक हमने निकाली. जब हमने पाई को 3.14 लिया तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इस इंटीग्रल की वैल्यू 0.785 आ जाती है. तो एनालिटिकल मेथड से हम जानते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0.785 आनी चाहिए. हम
तीनों न्यूमेरिकल फार्मूला से इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारे आंसर में इससे कितना ज़्यादा या कम डेविएशन आता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन के लिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या था? हमारा फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। f(x) इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने x की वैल्यूज़ ले ली हैं 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। क्या सोच के मैंने x की ये वैल्यूज़ ली हैं? तो देखिए, इस एक ही क्वेश्चन को हमें ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व करना है। ट्रेपेजॉइडल में कोई पाबंदी नहीं है, भूल जाते हैं। सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 रूल में हमने अभी जाना कि 2 और 3 दोनों का मल्टीपल एक साथ होना चाहिए, यानी कि कम से कम 6 या 12 या 18 इस तरीके से सब इंटरवल्स लेने होंगे। तो 6 सब इंटरवल्स लेने हैं मुझे। एक तरीका ये भी है कि मैं अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय n इस फॉर्मूला को यूज़ करके h की वैल्यू निकाल लूँ। h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। व्हाट इज़ द अपर लिमिट? 1 है। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट? वो 0 है। टुकड़े में कितने करना चाहता हूँ? 6। तो 1 माइनस 0 अपॉन 6 यानी कि 1/6। तो हमें h की वैल्यू 1/6 लेनी चाहिए। लोअर लिमिट 0 है, तो 0 से स्टार्ट करते हुए 1/6 का गैप देते हुए बाकी के पॉइंट्स हम निकाल देंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0, देन 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड लास्ट 6/6 यानी कि 1। तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन सब इंटरवल्स कितने हैं? 6 सब इंटरवल्स हैं। ओके, 7 पॉइंट्स हैं, 6 सब इंटरवल्स हैं। और ये आपका पॉइंट x0 कहलाएगा, x1 कहलाएगा, x2, x3, x4, x5 एंड लास्टली दिस इज x6। और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाली गई हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यूज, ये हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। ठीक है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 ये हमने नंबर्स दे दिए, क्योंकि जब हम फॉर्मूला में इनको यूज़ करेंगे तो हमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, सबसे पहला काम टेबल बनाना है। अब इस टेबल को, एक ही टेबल को यूज़ करके ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 तीनों रूल्स का इस्तेमाल करके हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल, इंटीग्रल y dx इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस y6। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल में y0 से लेकर y6 तक की वैल्यूज़ हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग पहले आप अपने फॉर्मूला को सेट कर लीजिए। जनरल फार्मूला में तो कितने भी वैल्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के लिए हम y0 से y6 तक जाएंगे। तो h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। h हमने कितना लिया था? 1/6। h हमने लिया था 1/6। तो जब आप यहाँ h की जगह 1/6 पुट करेंगे आपको मिलेगा 1/12। y0 आपका है 1। y6 हमारा था 0.5000। 2 टाइम्स y1, टेबल से वैल्यूज पुट करनी है, 0.97297, y2 0.9, y3 0.8, y4 0.69231, y5 0.59016। सभी नंबर्स को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे 1.5 में ऐड करेंगे। कंप्लीटली जो नंबर आ जाएगा उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 0.78424। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखें। लास्ट स्लाइड में एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की, तो एक बार हम पहले उसे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। और वो चीज़ क्या है? ये जो वैल्यूज़ यहाँ लिखी गई हैं y0,
y1, y2, y3, y4, y5, y6, हालांकि ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, लेकिन कैसे निकाली हैं मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये हमारी टेबल थी। सबसे पहले x की वैल्यू है 0, तो हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन fx या y, आप जो भी चाहे कह सकते हैं, ये था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने x की जगह 0 पुट किया, 1/1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, सो 1/1 दैट इज 1। नाउ 1/6, जब आप x की जगह 1/6 पुट करेंगे, 1/6 का स्क्वायर 1/36, सो आपको मिलेगा ये। नीचे सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 36/37। सॉल्व करने पर 0.97297 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें 2/6 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/36, यानी कि 36/90, 40, 36/40, 36 को 40 से डिवाइड करेंगे 0.9, और सिमिलरली बाकी वैल्यूज भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे फॉर्मूला में। y0, y6, y1, y2, y3, y4, y5 सारी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, केवल ऐड और मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका आ जाता है 0.78424। और एनालिटिक मेथड से हमने डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर क्या निकाला था, 0.785। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजोइडल रूल से जो आंसर निकलता है, इंटीग्रल की जो वैल्यू निकलती है, एग्जैक्ट आंसर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे सारे पॉइंट्स को पहले अरेंज कर लेंगे। h/3 y0 प्लस y6, फिर 2 के साथ इवन नंबर्स। अब 6 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, 0 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। वैसे तो 0 और 6 इवन नंबर्स होते हैं, लेकिन y0 और y6 ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखे जा चुके हैं, रिपीट नहीं होंगे। तो 2 के साथ हम लिखेंगे y2 एंड y4। बाकी ऑड नंबर्स क्या हैं, y1, y3, y5। इन तीनों का सम लेके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल अभी आपने बनाना सीखी, टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे। y0 की वैल्यू 1 है, y6 की वैल्यू 0.5 है। h हमने लिया था 1/6, तो 1/6 इंटू 3 दैट इज 1/18। टेबल से वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब जो आंसर आया है वो तो एग्जैक्टली एनालिटिकल मेथड से आए हुए आंसर के इक्वल है। तो इसका मतलब सिम्पसन्स 1/3 रूल भी पूरी तरह से परफेक्ट मेथड है और एग्जैक्ट आंसर्स निकाले जा सकते हैं इंटीग्रल्स के। लास्ट इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स सेट कर लेंगे। इंटीग्रल इज इक्वल टू 3h/8 y0 प्लस y6। 3 के साथ वो सारे नंबर लेंगे जो 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं, y1, y2, y4, y5, और 2 के साथ केवल हम लेंगे y3। ओके, बिकॉज y6 ऑलरेडी यहाँ यूज़ किया जा चुका है, इसलिए हम केवल लेंगे y3। टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे। h की जगह 1/6 ले लेंगे, तो 1/6 8 48, सो 3/48। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज 3 टाइम्स, ये y1 है, y2 है, y4 है, ये y5 है, और 2 टाइम्स y3 की वैल्यू है 0.8। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 0.785395। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के 3 फार्मूले। हालांकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए वेडले रूल, न्यूटन कोट नंबर्स और भी इसके अलावा कई मेथड्स होते हैं, लेकिन हमने केवल हमारे बीटेक 3rd सेम के एडवांस इंजीनियरिंग मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मूले डिस्कस किए हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।